हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का नाम है भगवती शाकंभरी। तो गाइस, इस कथा से हमें और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसका जन्म हिरण्याक्ष के कुल में हुआ था तथा उसके पिता का नाम रुरु था। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे। ऐसा सोचकर दुर्गम ने ब्रह्मा जी से वर पाने की इच्छा से उनकी प्रसन्नता के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिया और उससे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। दुर्गम ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा करें और देवताओं को परास्त करने की शक्ति भी दे। दुर्गम की बात सुनकर चारों वेदों के अधिष्ठा ब्रह्मा जी ऐसा ही हो कहकर अपने लोक चले गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, श्रद्धा, होम, श्रद्धा, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएं नष्ट हो गई। सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया, जिससे वे निर्बल हो गए। उसी समय उस भयंकर दैत्य ने अपनी सेना के साथ देवताओं को पूरी अमरावती को घेर लिया। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होने के कारण भागकर गुफाओं में छिप गए और भगवती की आराधना में समय बीताने लगे। अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गई। पृथ्वी पर लोग एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। घोर अकाल और अनावृष्टि के कारण लोगों को प्राण संकट में पड़ गए। संसार को घोर संकट में से बचाने के लिए ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गए और मन को एकाग्र करके पराम्बा भगवती की उपासना करने लगी। लोक कल्याण के लिए तप सियार्थ ब्राह्मणों पर भगवती प्रसन्न हुई। उन्होंने अनंत आंखों से संपत्र दिव्य रूप से उनको दर्शन दिए। भगवती का वह विग्रह कजल के पर्वत की तुलना कर रहा था। आंख ऐसी थी मानो नील कमल हो। कंधे ऊपर उठे हुए थे। विशाल वक्ष स्थल था। हाथों में बाण, कमल के पुष्प, फलक और मूल सुशोभित थे। भगवती ने शोक आदि खाद्य पदार्थ तथा अत्यंत रस वाले फल ले रखा था। विशाल धनुष देवी की शोभा में वृद्धि कर रहा था। संपूर्ण सुंदरता का सारभूत देवी का वह रूप बड़ा कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह करुणा का अर्थात समुद्र था। करुणा हृदय भगवती अपनी अनंत आंखों से सहस्त्रों जल धाराओं की वृष्टि करने लगी। उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात घनघोर वृष्टि हुई। उस पवित्र जल से संपूर्ण संसार तृप्त हो गया। नदी और समुद्र में बाढ़ आ गई। छिपकर रहने वाले देवता अब बाहर निकल आए। देवताओं और ब्राह्मणों ने भगवती की स्तुति करते हुए कहा, अपनी माया से संसार की रचना करने वाले भक्तों के लिए कल वृक्ष एवं लोक कल्याण के लिए दिव्य विग्रह धारण करने वाली भगवती तुम्हें कोटिस प्रणाम है। तुमने शस्त्रों नेत्रों से जल वृष्टि करके इस संसार को महान कल्याण किया है। अतः तुम्हारा ये स्वरूप शताक्षी नाम से विख्यात होगा। अंबिका के हम सब भूख से अत्यंत पीड़ित हैं, अतः तुम्हारी विशेष स्तुति करने में असमर्थ हैं। भगवती
शताक्षी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को और देवताओं को अपने हाथ से दिव्य फल एवं शाक खाने के लिए दिए तथा भांति भांति के अन्न भी उपस्थित कर दिए। पशुओं के खाने योग्य कोमल एवं उनके रसों से संपन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी भी प्रसिद्ध हुआ। दुर्गा के रूप में भगवान ने वेदों को दुर्गम नामक दैत्य से छीनकर ब्राह्मणों को देने का आश्वासन भी दे दिया। तो गाइस, इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ भगवती, जय माँ शेरावाली, जय माँ जगदम्बा।